क़ुरबानी की खाल ये कसाई को देना जायज़ है या नहीं। तो इस सिलसिले में हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत मिलती है कि अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली से फ़रमाया कि क़ुरबानी का जो झूल है ना, क़ुरबानी का झूल या उसकी रस्सी वग़ैरह, ये आपने कसाई को नहीं देनी है, कसाई को कुछ भी इसमें से नहीं देना है। उसकी नकील के मुतालिक अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया, उसकी झूल के मुतालिक अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली को फ़रमाया कि ये आपने सदका करना है, ये आपने कसाई को नहीं देना। कसाई को आप उसकी उजरत दें, उसकी जो मज़दूरी है वो आपको दें, लेकिन जानवर की जो रस्सी है, उसकी झूल है या उसके ऊपर जो चीज़ें आपने उसके ऊपर लगाई है वो चीज़ें आप कसाई को न दें, उसको उसकी उजरत दें। और एक मसला और समझ लीजिए, ये क़ुरबानी के जानवर जब हम लेकर आते हैं तो उसके गलों के अंदर हम घंटियाँ लगा देते हैं, घंटी बजती है। हदीस में आता है अलजर्स मज़ामीर शैतान या मज़ामीर शयातीन, कि ये जो घंटी बाजे हैं ना, ये शैतान, ये जो घंटियाँ हैं ये शैतान के बाजे हैं। तो ये घंटियाँ उनके गलों से निकाल दी जाए, जिन लोगों ने जानवर ख़रीद लिए हैं और उसके गले में घंटियाँ लगी हैं, ये घंटियाँ उससे उतार लें। और जो पाँव के अंदर आपने वो क्या कहते हैं उसको, पाजेब समझे या कुछ भी कहें, जो चन चन की आवाज़ आती है वो भी उसमें से निकाल लें। ये शैतान के बाजे हैं, उससे जो है क्या जानवर, आप जब जानवर अल्लाह के लिए क़ुरबान कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए क़ुरबान कर रहे हैं, तो आपका जानवर वो खालिस अल्लाह की रज़ा के मुताबिक होना चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। एक आदमी जो है उसने अपने बैल के गले में घंटियाँ बांधी हुई थी और वो उससे कुएं से जो ना पानी निकाल रहा था, जैसे राहट होता है पहले ज़माने में, अब भी शायद कहीं होगा। तो घंटी लगाई थी, एक तालिब इल्म वो उसके पास आया, वो उसने मालिक से पूछा ये आपने घंटी क्यों लगाई है, घंटी इसमें से उतार दे, इसकी ज़रूरत क्या है। मालिक ने कहा घंटी लगाने के हमें दो फ़ायदे, एक फ़ायदा तो ये कि ये बैल जो है ये चलता रहता है, तो जब ये चलता रहता है हमें घंटी की आवाज़ आती रहती है, हमें पता चलता है कि ये चल रहा है तो पानी भर रहा है, तो हम अपने दूसरे काम भी साथ साथ कर लेते हैं। अगर हम घंटी उतार देंगे तो फिर ऐसी सूरत में हमें इसी को देखना पड़ेगा, इसी को घुमाना पड़ेगा ताकि पानी भरता रहे। तो तालिब इल्म चूँकि उसने मंतिक पढ़ी हुई थी, उसने कहा कि भाई अगर ये अपनी जगह पर खड़ा हो जाए और ये वैसे ही सर को हिलाना शुरू कर दे और वो घंटी बजती रहे, आप तो ये समझेंगे कि वो बैल जो है घूम रहा है, पानी भर रहा है, आप अपने काम में लगे रहेंगे। उसने कहा भाई खुदा के लिए ये मेरा बैल है, इसने मंतिक नहीं पढ़ी, आप इसको मंतिक मत सिखाएं।